ओम स्वात्मने नमः, सर्वात्मने नमः। ससानुष्ठान में आपका स्वागत है। आज के बिंदु श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 17 श्रद्धा भक्ति योग। ससा दर्शन शैली में श्रद्धात्रय विभाग योग यानी गुणों से उत्पन्न मन की स्थिरता। अध्याय 16 में हमने जाना कि देवी और आसुरी गुण मन की दिशा को कैसे निर्धारित करते हैं, या स्व की ओर या स्व से दूर। अध्याय 17 उसी यात्रा का अगला चरण है। यह बताता है कि मन में उपस्थित गुण और किस प्रकार श्रद्धा के रूप में प्रकट होते हैं, और वही श्रद्धा आगे चलकर भक्ति, कर्म, भोजन, वाणी और साधना का स्वरूप तय करती हैं। यही कारण है कि श्रद्धा केवल विश्वास नहीं बल्कि मन की गुणवत्ता का प्रतिफल है। बिंदु 1 अर्जुन का प्रश्न यानी श्रद्धा का वास्तविक स्थान। अर्जुन पूछता है, जब मन सत्व, रज और तम से बना है, जब देवी और आसुरी प्रवृत्तियां सक्रिय हैं, तब मेरी श्रद्धा और भक्ति स्व के अनुभव में कैसे योगदान देती हैं। यह प्रश्न केवल भक्ति का नहीं, मन की दिशा का प्रश्न है। ससा दृष्टि में श्रद्धा कोई थोपी हुई साधना नहीं है, वह गुणों की परिपक्व अवस्था है। जब मन केवल कर्म और विचार तक सीमित नहीं रहता बल्कि स्व के साक्षी भाव में ठहरने लगता है, तभी श्रद्धा जन्म लेती है और भक्ति उसका सहज विस्तार बन जाती है। बिंदु 2 श्रद्धा का स्वरूप। ससा दृष्टि में श्रद्धा का अर्थ है स्व की ओर गहरा, शांत और स्थिर विश्वास। श्रद्धा में निहित है गुणों की समझ यानी ब्रह्मांडों के ऊर्जा को महसूस करना, मन की स्थिरता यानी आश्चर्य भाव प्रकट होना, जीवन के प्रति समर्पण यानी जन्म मरण से परे भक्ति की आधारभूमि। मन जब सत्व और देवी गुणों से पोषित होता है, तब श्रद्धा को जगाना नहीं पड़ता, वह स्वतः प्रकट होती है। ससा सूत्र। श्रद्धा यानी स्व की दिव्यता का स्वीकार, भक्ति यानी उसी दिव्यता से प्रेम। बिंदु 3 भक्ति का स्वरूप। ससा दृष्टि में भक्ति कोई बाहरी कर्म नहीं बल्कि आंतरिक अवस्था है। स्व के प्रति प्रेमपूर्ण समर्पण, अहंकार का सहज लोप, गुणों का संतुलन है। अवकाश का अनुभव। भक्ति ईश्वर को पाने का प्रयास नहीं बल्कि स्व में टिक जाने की सहज अवस्था है। इसलिए भक्ति योग यानी मन की पूर्ण स्थिरता का मार्ग। बिंदु 4 श्रद्धा के 3 स्वरूप यानी गुणों के अनुसार। तत्व श्रद्धा, शुद्ध श्रद्धा। तत्व श्रद्धा जो हम शुद्ध श्रद्धा बोलते हैं, शांति, विवेक और करुणा से आती है। सत्य और आत्मज्ञान में
विश्वास आ जाता है, साधना और सेवा सहज हो जाता है। ससा भाव स्व में स्थिर साक्षी भाव से जीवन व्यतीत करना होता है। रज श्रद्धा यानी आकांक्षा की श्रद्धा, फल, मान और उपलब्धि की चाह कर्म के साथ बंधन होता है। अस्थिरता और बेचैनी होती है। सस्या का भाव स्व को खोजते हुए भी बाहर उलझना यानी चाह बढ़ाना होता है। तम श्रद्धा यानी अज्ञान की श्रद्धा, जो भय, भ्रम और अंधविश्वास से आता है। जड़ता, आलस्य और हिंसा बढ़ जाता है। चेतना का पतन शुरू हो जाता है। ससा भाव स्व से दूरी यानी अचेत अवस्था होता है। बिंदु 5 श्रद्धा का प्रभाव यानी जीवन के प्रत्येक स्तर। गीता 17 अध्याय में बताती हैं कि मन जैसी श्रद्धा धारण करता है वैसा ही रूप प्रकट होता है। भोजन जो मन में ग्रहण किया, जैसे तुम कितना खाओगे पहले से ही पता चलता है। वाणी जो भीतर पचा, जैसे तुम क्या सोचते हो। तप और साधना यानी मन की शुद्धि। दान भीतर की अवस्था का विस्तार होता है। कर्म श्रद्धा की दिशा में गति यानी क्यों करते हो पता नहीं, पर मजा से करते हो, यही कर्म होता है। मुख्य सूत्र, मनुष्य जैसी श्रद्धा है वह स्वयं है। ससा निष्कर्ष, श्रद्धा को शुद्ध करो, मन स्थिर होगा और स्वतः प्रकट होगा। अध्याय 17 का मूल संदेश, गुणों को समझो, मन को संतुलित करो। जब श्रद्धा और भक्ति जागती हैं तभी स्व और अवकाश स्थिर और पूर्ण रूप में अनुभव होते हैं। अगले अध्याय में अध्याय 18 समग्र योग यानी मुक्ति योग को ससा दर्शन की अंतिम पूर्ण और समापन शैली में लेकर उपस्थित होंगे। तब तक स्वभाव को पहचानिए, अपनी पहचान स्वयं मत बनाइए, शांत साक्षी बने रहिए। ओम स्वात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। धन्यवाद।